जो हम जिसको शवारमा कहते हैं ना, यहाँ वो डूनर कहलाता है। और आप डूनर का माशाल्लाह कबाब देखेंगे कितना मोटा कबाब है। अच्छा, ये ऊपर जो भी लिखे हुए हैं ना, ये ज़मीन पे उनका शेड पड़ रहा है, ऊपर पता नहीं चल रहा। ये नीचे आई थिंक सिटीज़ के नाम लिखे हैं। बस ये पहुँच गए हम गलाता टावर पे। और भाईजान ये सामने ही ये मौजूद है गलाता टावर। यहाँ से बैक साइड से का गेट है और ये लाइन लगी हुई है, लाइन क्रॉस करके आप अंदर जा सकते। और अगर आपको टिकट चाहिए तो आप वहाँ से क्यू में लग के टिकट ले सकते हैं। टिकट प्राइसेस हैं 30 यूरोस पर पर्सन ऊपर जाने के लिए। गलाता टावर तो हमने देख लिया, लेकिन इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसकी तामीरात का जो काम शुरू हुआ वो हुआ 1453 में उस्मानियों के दौर में। ये रेस्टोरेंट था कैस्किन कबाब एंड डूनर। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का खाना था। और ये मेन जो है वो इस्तकलाल स्ट्रीट पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपका भाई एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। आज है बड़ा सुहाना दिन इस्तांबुल में और तारीख़ है आज 9 जुलाई 2025। टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ऑलमोस्ट कोई 26-27 डिग्रीज़ है। ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत सुहाना मौसम है। तो आज हमारा इस्तांबुल में तीसरा दिन। अभी हम लोग निकले हैं, नाश्ता किया अपने हॉस्टल में और मैं बाहर निकला हूँ। मैं जा रहा हूँ गलाता टावर की तरफ, जो जहाँ की बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वो गलाता टावर देखेंगे। वैसे और इस्तांबुल में तो सब कुछ ही फेमस है और देखने लायक है, लेकिन स्पेशली मैं जा रहा हूँ यहाँ से गलाता टावर। गलाता टावर मेरे हॉस्टल से जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट कोई होगा 1 किलोमीटर। और वैसे भी वहाँ तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती नहीं, तो हमें बाय वॉक ही जाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ से निकला हूँ, तकरीबन दिन के बज रहे हैं 11। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इस्तकलाल स्ट्रीट। इस्तकलाल स्ट्रीट से जहाँ इस्तकलाल स्ट्रीट एंड होती है वहीं पे जो है वो गलाता टावर आता है। बिल्कुल इस्तकलाल स्ट्रीट एंड होगी, ये स्टार्ट होती है तकसीम स्क्वायर से और एंड होती है गलाता टावर में। तो बस साथ चलें और मैं दिखाता हूँ आपको गलाता टावर। ये है जी इस्तकलाल स्ट्रीट। ये स्टार्ट होती है तकसीम स्क्वायर से और ये जाती है बिल्कुल गलाता टावर तक। बहुत ही फेमस स्ट्रीट है। अभी तो खैर सुबह का टाइम है तो इतना यहाँ रश है नहीं, लेकिन शाम में तो लिटरली यहाँ पे जो है वो पैर रखने की जगह नहीं होती। इस्तांबुल में ये भुट्टे खाने का बहुत रिवाज है। आपको हर जगह हर कोने पे इस तरह के भुट्टे वाले मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसका रिवाज है। एक ये डोनट जैसा खाते हैं, वो होममेड टाइप का होता है, उस पर तिल लगे हुए होते हैं। और एक ये भुट्टा हद से ज़्यादा बिकता है यहाँ पर। तो आपको अभी तो खैर ये लोग आए, सुबह सुबह का टाइम है, सब कुछ बंद है। रात 12-1 बजे तक सब कुछ चलता रहता है। अभी ये है कि 11 बज रहे हैं, कुछ लोग आना शुरू हुए हैं, स्टॉल कर रहे हैं अपने ठिए वगैरह। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ देखी है, यहाँ बर्गर किंग भी है, यहाँ मैकडोनल्ड्स भी है और भर के चल रहे हैं। बर्गर किंग पे तो ये होता है कि शाम में लाइन लगी होती है, स्पेशली इनके आइसक्रीम और शेक्स के ऊपर। आप आधे पौने घंटे से पहले नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ KFC नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत चेक किया, लेकिन मुझे KFC नहीं मिला। KFC की तकरीबन जितनी भी ब्रांचेज़ है ना, वो इस्तांबुल में क्या पूरे टर्की में वो बंद हो चुकी हैं। KFC की कोई भी ब्रांच मैंने अभी तक पूरे इस्तांबुल में कहीं नहीं देखी। गूगल पे भी सर्च किया था तो वो आ रहा था कि टेम्परेरी क्लोज्ड। वैसे मैंने जाना नहीं है, एक मैं क्यूरियस हो रहा था कि किस वजह से जो है ना इतनी फेमस जगह है और KFC नहीं है। तो KFC आई थिंक वो बायकॉट मुहिम जो चल रही थी उसके बाद से KFC यहाँ से जा चुका है। मैकडोनल्ड लेकिन स्टिल चल रहा है। जो हम जिसको शवारमा कहते हैं ना, यहाँ वो डूनर कहलाता है। और आप डूनर का माशाल्लाह कबाब देखें, इनका कितना मोटा कबाब है। ऐसे तकरीबन 2-3 जो है ना ये कबाब दिन में निपटा देते हैं। ऑलमोस्ट कोई एक कबाब में 50 kg से ऊपर गोश्त होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सेल है और बहुत अच्छी सेल है, अल्लाह इनको और बरकत दे। लेकिन बहुत चलता है यहाँ पे। तकरीबन जो एक शवारमा यहाँ मिल जाता है वो पाकिस्तानी शवारमे के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन वो तकरीबन 250 लीरा का पड़ता है। जो अगर मैं आपको अपनी करेंसी में बता दूँ तो 250 लीरा तकरीबन 2000-2200 रुपये के करीब बन जाते हैं। इस्तकलाल स्ट्रीट पे जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये ट्राम की पटरी है, यहाँ ट्राम चलती है। तो अभी तक तो खैर सुबह सुबह शायद वो ऑपरेशनल नहीं है, या अभी तक मेरी नज़र नहीं पड़ी, वरना ये है कि यहाँ ट्राम चलती है और बहुत ही भर के चलती है। आपने ट्राम में बैठना है
तो आपको आधा घंटा उसकी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद आपको ट्राम में जगह मिलती है। तकलाल स्ट्रीट यहाँ पे ऐसे लेफ़्ट चली जाती है और हमें यहाँ से गलाता टावर के लिए स्ट्रेट जाना है, इस तरफ हमें लेफ़्ट नहीं मुड़ना। 200 मीटर तकरीबन और होगा वॉकिंग डिस्टेंस पे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल जो है ना स्टीफ डाइव में है, बिल्कुल जो है ना ऐसा लगता है हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। तो उतरना तो बड़ा आसान होता है। कल यहाँ से जब मैं आया था तो बहुत मुश्किल हो गया था ऊपर चढ़ना, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अच्छा, ये ऊपर जो भी लिखे हुए हैं ना, ये ज़मीन पे उनका शेड पड़ रहा है। ऊपर पता नहीं चल रहा, ये नीचे आई थिंक सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं या किसके हैं, कुछ पढ़ने में आ नहीं रहे। नहीं, ये तुर्किश लैंग्वेज में ही की बात मैं कर रहा था कि ये बिल्कुल जो है ना उतरने में तो बहुत मज़ा आ रहा है कि बंदा खुद ब खुद नीचे उतर रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से चढ़ेंगे ना ऊपर, तो लोगों के मैंने चेहरे देखे हैं कि लोग हाँफ रहे होते हैं। बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री पे जो है ना, ये इस तरह करके एलिवेशन है इसकी, बिल्कुल सीधा खड़ा है। तो बिना गाड़ी के तो यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आ जाते हैं हम तो, खैर जवान है, पहुँच जाते हैं। बस ये पहुँच गए हम गलाता टावर पे। और भाईजान ये सामने ही ये मौजूद है गलाता टावर। क्या बात है। मैं असल में यहाँ शाम में आता, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि शाम में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। मेरा यहाँ दिन में आने का मकसद ही यही है कि यहाँ पे ज़रा सुकून होता है। दिन में जो है ना इतने लोग आते नहीं हैं। स्पेशली जो टूरिस्ट आता है वो आता है शाम में 4 बजे के बाद। और शाम में सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, तो आपको फ़ोटो बनवाने के लिए भी काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है और फ़ोटोज़ भी आपकी को ख़ास अच्छी नहीं आती। तो इसीलिए मैंने कहा चलें दिन में सुबह सुबह यहाँ आ जाते हैं और दिन में ही कवर करके वापस निकल जाएंगे। शाम में किसी और जगह चलेंगे, किसी और जगह को एक्सप्लोर कर लेंगे। ये पहुँच गए भाई हम लोग यहाँ गलाता टावर पे, और बड़ी खूबसूरत जगह है। बहुत मैंने इसकी तस्वीरें देखी थी, चीज़ें देखी थी, लिटरली बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें। इसकी अभी मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ कि उसके ऊपर जाने के क्या प्राइसेस हैं, क्या टिकट है, तो सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन पहले यहाँ थोड़ी सी अच्छी सी तस्वीरें बनवा लें, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। अब ये इंडोनेशियन फैमिली थी, इनको मैंने यहाँ से बोल के अपनी तस्वीरें बनवाई। मैंने कहा भाई मेरी तरह तस्वीरें तो बना दो। बहुत अच्छा लड़का था, अपनी वाइफ की बना रहा था। तो तस्वीरें बनवाने के लिए ना आपको किसी ना किसी की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, क्योंकि आप अच्छी तस्वीरें खुद सेल्फीज से नहीं बनवा सकते। तो ये चीज़ें बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, किसी को भी बोल देंगे यार तस्वीर बना दो, और रिटर्न में भी वो भी आपको बोलेगा कि यार मेरी भी बना देना। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मैंने किसी गोरे को पकड़ा यार तस्वीर बना देना, तो उसने पहले मेरी तस्वीरें बनाई और उसके बाद जाके बोला यार अब मेरी फैमिली की और मेरी बनाओ। तो यहाँ ये कॉमन है, फ़ोटो एक दूसरे की फ़ोटोज़ लेने में आप बिल्कुल ना हिचकिचाएं और ना किसी को शर्माएंगे यार मेरी फ़ोटो बनाने मना कर देगा, या मेरे से नॉर्मली लोग मना नहीं करते। आप बेफिक्र होकर उन्हें बोल सकते हैं। ये यहाँ भी बिक रहे हैं भाई भुट्टे, और ये 2 चीज़ें एक साथ बिकती हैं, एक ये होता है और एक ये भुट्टे होते हैं। 80 लीरा का ये दे रहे हैं यहाँ पे। वैसे ये शहर में 50 लीरा का मिल जाता है। यहाँ से बैक साइड से का गेट है और ये लाइन लगी हुई है, लाइन क्रॉस करके आप अंदर जा सकते हैं। इनका टिकट ऑफिस है, और अगर आपको टिकट चाहिए तो आप वहाँ से क्यू में लग के टिकट ले सकते हैं। टिकट प्राइसेस हैं 30 यूरोस पर पर्सन ऊपर जाने के लिए। वो वहाँ तक ये ऊपर लेके जाएगा, तो 30 यूरोज़ हैं, और मेरे ख्याल 1 घंटे का ये टूर है 30 यूरोज़ का। अगर आपके यहाँ म्यूज़ियम का इस्तांबुल पास है तो आप उसमें इसकी एंट्री ले सकते हैं, जो कि $135 का यूरोज़ का मिल जाता है। ये भाई ये यहाँ पे इसकी ये लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि 29 मई 1953 में इसका काम शुरू हुआ था, संगे बुनियाद रखा गया था। गलाता टावर तो हमने देख लिया, लेकिन इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसकी तामीरात का जो काम शुरू हुआ वो हुआ 1453 में उस्मानियों के दौर में। कि सुबह सुल्तान अहमद को ये चाबी गलाता टावर की चाबी उस्मानियों के हवाले कर दी गई। और यहाँ पे लगा संगे मरमर इस बात की तस्दीक करता है कि जो है इसको 1453 की सुबह
जो सुल्तान महमद को इसकी चाबी दे दी गई थी और ऑफिशियली जो है वो गलाता टावर उस्मानियों की मलकियत बन चुका था। 1453 में उस्मानियों ने इसका कब्ज़ा अपने पास लेने के बाद इसकी तामीर का आगाज़ किया और कुछ अरसे बाद ये मुकम्मल हो गया। लेकिन सन 1500 में तुर्की में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले की वजह से इसका जो है वो काफ़ी हद तक इसका हिस्सा डैमेज हो गया था, तो उसकी वजह से इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया। तकरीबन कुछ साल लगे इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन उसके बाद एक दोबारा इसमें जो है वो एक तबाहकुन आग लग गई, जिसकी वजह से टावर का काफ़ी हिस्सा मुनहदिम हो गया। लेकिन उसके बाद फिर इसकी दोबारा एक दफ़ा कंस्ट्रक्शन की गई और इसमें एक ऊपर विंडो भी लगाई गई, जो कि पहले इसके नक्शे ओरिजिनल नक्शे में मौजूद नहीं थी। इमारत का मुख्तलिफ मराहिल में तामीरात का काम होता रहा। ऊपर 2 मंजिलें मज़ीद जोड़ी गई और ऊपर और भी मज़ीद तामीराती काम किया गया, जो कि इसका फाइनली जो आखिरी तामीराती काम है वो 1967 में किया गया। और उसके बाद छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम इसमें मुसलसल वक्तन सन 2000, 2003, 2009, 2022 और लास्ट में जो है सन 2023 में इसका रेनोवेशन किया गया। उसके बाद से टावर अपनी जगह खड़ा हुआ है। और गलाता टावर के अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें कोई भी रीइंफोर्स स्टील, सरिया या लोहा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में उस दौर में तो तुर्की में ज़्यादातर इमारत हैं, चीज़ें हैं वो स्टोन बेस्ड ही बनी हुई है, जैसे कि पत्थरों को जो है जोड़ के, पत्थरों को पीस के उसकी सीमेंट बना के उससे तामीर की जाती थी और पत्थरों को जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंदर 2 लिफ्ट्स मौजूद हैं जो कि ऊपर नीचे आने जाने के लिए इस्तेमाल होती है, और ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ से आप पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। बेसिकली इसको जो बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि शहर की सबसे ऊंचा टावर था, इससे ऊंची कोई और चीज़ नहीं थी, और जो भी वहाँ बाहर से जहाज़ आते थे इस्तांबुल की तरफ, उनको पीछे से देखने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए इस टावर का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो मैं इसकी जानता हूँ, और हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें इसमें सही ना भी बताई हैं, जो मेरी नाकिस नॉलेज है तो मैंने उसके हिसाब से आपको बताया। तो बाकी जो है वो इसका हमने देख लिया। ऊपर हम जाएंगे नहीं क्योंकि 30 यूरोस का टिकट है, और बेसिकली बात टिकट की नहीं होती, टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है क्योंकि मेरी आगे यूएस की फ़्लाइट है अगले 2 दिन में। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा टाइम हर जगह दे के मैं एटलीस्ट इस्तांबुल को तो पूरा घूम फिर लूँ, क्योंकि मुझे शाम में कहीं दूसरी जगह जाना है। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा और मुझे शाम यहीं हो जाएगी। तो मैं अभी ये कोशिश करूँगा कि यहाँ से मैं निकलता हूँ अपने होटल की तरफ, रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे, और क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया, तकरीबन 1 बज रहा है, मुझे भूख भी लग रही है, तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में कुछ खाते पीते हैं, फिर अपने होटल की तरफ चलेंगे। चलें जी, गलाता टावर को तो खैराबाद कहने का वक्त आ गया है। फिर कभी इस्तांबुल आना हुआ तो गलाता टावर्स को देखेंगे, दोबारा एंजॉय करेंगे। अभी निकलते हैं अपने होटल से, पहले कुछ खाएंगे, लंच करेंगे को हल्का फुल्का, और फिर उसके बाद अपने होटल जाएंगे। गर्मी भी बढ़ गई है, ज़ोहर का टाइम है, अजानें हो रही हैं, 1:15 बज रहा है, यहाँ पे अजान हो रही है ज़ोहर की। तो चलें, बाय बाय गलाता टावर, मिलते हैं फिर दोबारा किसी टाइम। यार ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है, मैंने सोच रहा हूँ यार मस्जिद सामने ही है और ज़ोहर की अजान भी हो रही है तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर चलेंगे। तो बस नीचे चलते हैं, वज़ू कर लेते हैं। खाना हम लोगों ने खा लिया और ये यहाँ की करेंसी लीरा, ये 200 तुर्किश लीरा है और ये 100 वाला नोट है, ये 100 लीरा। तो बस बिल देते हैं, मैं कहा चलें आपको यहाँ की करेंसी दिखाऊँ, बिल देते हैं और फिर निकल जाते हैं। ये रेस्टोरेंट है कैस्किन कबाब एंड डूनर। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का खाना था, और ये मेन जो है वो इस्तकलाल स्ट्रीट पे, बिल्कुल इस्तकलाल स्ट्रीट के कॉर्नर पे यहाँ पर है। तो ये थी हमारी गलाता टावर की एक ज़बरदस्त सी वीडियो। गलाता टावर भी देख लिया और ज़ोहर के टाइम मस्जिद जाके नमाज़ भी पढ़ ली, खाना भी खा लिया दोपहर का। बस अब जो रह गया वो रह गया थोड़ा सा रेस्ट करना। तो ये थी दोस्तों हमारी गलाता टावर की एक ज़बरदस्त सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। हमने गलाता टावर भी देख लिया और दोपहर का लंच भी कर लिया, और बस अब घर चलते हैं क्योंकि गर्मी बड़ी पीक की हो रही है। सुबह तो मौसम अच्छा होता है और शाम में भी अच्छा होता है, लेकिन ये वाला टाइम होता है ना 2 से 2:30 बजे का, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, टूरिस्ट भी कम होते हैं। वरना शाम में आप यहाँ आएंगे ना इस्तकलाल स्ट्रीट पे तो आपको लिटरली पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो चलें अपने हॉस्टल की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके रेस्ट करते हैं। शाम में फिर मेरा प्रोग्राम है कि मैंने हज़रत अय्यूब अंसारी के मज़ार पे जाना है, तो फिर वहाँ के लिए निकलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो चलें मिलते हैं फिर
किसी और जगह किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।